हम इंतकामी कार्रवाइयों वाले हैं, ना ही इंतकामी कार्रवाइयाँ चाहते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, हम निज़ाम की इस्लाह चाहते हैं। जो इस्लाह नहीं करेगा वो कड़ी सज़ा के लिए खुद को तैयार कर ले। IMF माशी इस्तेहकाम के लिए शहबाज हुकूमत के साथ काम करने का मुंतज़िर। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन ने कहा, नई काबीना की तश्कील के बाद दूसरा जायजा मिशन भेजने के लिए तैयार हैं। हमारी तवज्जो आइंदा माह खत्म होने वाले स्टैंड बाय प्रोग्राम की तकमील पर है। बलूचिस्तान की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। बलूचिस्तान के गरीब अवाम हर मुश्किल में डटे रहे। पाकिस्तान के अवाम को बलूचिस्तान के बहादुर लोगों पर फख्र है। मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारे अमन के लिए कोशा हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की दौरे आवरान के दौरान गुफ्तगू, मकामी माहिदीन, किसानों और शोहदा के अहले खाना से मुलाकात। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। सिक्योरिटी और फलाह बहबूद के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम की यकीन दहानी। कहा, किसानों को आसान ज़रई कर्ज, बीज, खाद और शमसी ट्यूबवेल फराहम किए जाएंगे। इन इक़दाम से ज़मीनों की काश्त और पैदावार बढ़ेगी। पाक फौज सिविल महकमों के साथ बलूचिस्तान की तरक्की के लिए इक़दाम जारी रखेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कैडेट कॉलेज आवारान का भी इफ्तिताह किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की आमद पर कोर कमांडर बलूचिस्तान ने इस्तकबाल किया। माँ, बहन, बीवी, बेटी, औरत का हर रूह काबिल एहतराम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ख़वातीन का दिन मनाया जा रहा है। इस साल की थीम ख़वातीन में सरमायाकारी और पेशरफ्त को तेज़ करना है। पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने में पाकिस्तानी ख़वातीन का अहम किरदार। ख़वातीन पाक फ़ौज के मुख्तलिफ शोबों में खिदमात अंजाम दे रही हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन आइंदा सदारती इलेक्शन भी जीतने के लिए पुरज़्म। स्टेट ऑफ द यूनियन से खिताब में कहा, जमहूरियत को अमरीका में और बैरून मुल्क खतरात का सामना है। तारीख हमें देख रही है, जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अमरीका में सियासी तशद्दुद और जमहूरियत के खिलाफ साजिश की इजाज़त नहीं। 6 जनवरी को अमरीका में जमहूरियत नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। कहा, पुतिन को वाज़ेह पैगाम देता हूँ, हम पीछे नहीं हटेंगे। अमरीका यूक्रेन के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। सदर बाइडन ने अपनी कामयाबियां भी गिनवा दी। कहा, इक़्तिदार मिला तो मईशत तबाही के दहाने पर थी। कोरोना वबा का बहादुरी से मुकाबला किया, मईशत को मुस्तहकम किया। 3 साल में 5 करोड़ नई मुलाजमतें पैदा की। डेमोक्रेट अरकान कांग्रेस के बाइडन के लिए मजीद 4 साल के नारे। साहब को सबसे पहले MQM ने ही प्रपोज किया था सदर मुमलिकत के लिए। हम आज आप आए हैं और हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह सदारती इंतखाबात में हम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की हिमायत करेंगे, उनको वोट देंगे। MQM का सदारती इंतखाब में आसिफ जरदारी को वोट देने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने MQM क़यादत को राज़ी कर लिया। वज़ीर आज़म हाउस में MQM वफ़द की शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो की सरबराही में PP और नून लीग का वफ़द MQM क़यादत से मिलने पहुंच गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बिलावल भुट्टो को भी यकीन दहानी करा दी। सदारती इंतखाब 9 मार्च को होगा। आसिफ जरदारी और महमूद खान अचकज़ई में मुकाबला होगा। ऐवान सदर में आरिफ अलवी का आखिरी दिन। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को आज गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। मुल्क को मौशी मुश्किलात से निकालने का आज़म। पाकिस्तान को हिमालय जैसे चैलेंजेस का सामना है। कौम की खिदमत के लिए खून पसीना एक करना होगा। अवाम ने हमें 2/3 अक्सरियत दी। हम सब मिलकर इस कश्ती को पार लगाएंगे। ऐसा कर सके तो क़यामत तक अच्छे लफ्जों में याद रखे जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादियों के एजाज़ में शाइए से खिताब। कहा, मगरबी एजेंडे के तहत साजिश के जरिए हमारी मौसी जड़ें खोखली की जा रही हैं। होशरुबा चैलेंजेस हैं। कर्ज लेकर नुकसान वाले इदारे चला रही हैं। इसी तरह चलानी है या वक्त के मुताबिक फैसला करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा हमारा अपना सूबा है। कोशिश होगी दूसरी जमात को साथ लेकर चलें। 9 मार्च को आसिफ जरदारी सदर मुंतखब होंगे। हमारी अक्सरियत का पूरी कौम को पता चलना चाहिए।
आइंस्टाइन मुश्किल चैलेंजेस से नहीं डरा, शहबाज शरीफ भी नहीं घबराएंगे, हम पीछे खड़े रहेंगे। आसिफ जरदारी का इशाइया से खिताब, कहा कैनाल को दुरुस्त करें, डैम बनाएं, पाकिस्तान की जमीनों में इतना जोर है कि अनाज पैदा कर सके। भुट्टो रेफरेंस दायर किया था तो कोई नहीं समझता था कि क्या होगा, सबने देखा कि तारीख ने क्या पलटा लिया। बिलावल भुट्टो ने कहा मफाहमती चार्टर हुकूमत की तरजीह होगी, मईशत भी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है, अदालती रिफॉर्म्स और इलेक्शन रिफॉर्म्स भी मिलकर करेंगे। पहली बार तारीख में एक सिविलियन दूसरी बार सदर बनेगा। वालिद को मुखातिब करके कहा, पहली बार आप सदर बने तो बाइख्तियार थे, इख्तियारात पार्लियामान को दिए, अब आप मलका बरतानिया जैसे होंगे। बिलावल की बात पर जरदारी और शहबाज हंस पड़े। शहबाज शरीफ को बता दिया था कि ऑपोजिशन में आ जाएं, कहीं आप हमारी तहरीक का निशाना न बन जाएं। पार्लियामेंट के अंदर नहीं बाहर भी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। बहुत सी पार्टियों को मैदान की जल्दी है, आपको पता है कि मैदान हमारा होता है। मौलाना फजलुर रहमान का JUI पंजाब की जनरल कौंसिल से खिताब, कहा जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है, धांधलियों से पार्लियामेंट बनती रहेगी तो अहमियत खो बैठेगी। हमें जबर की बुनियाद पर एक कौम नहीं बनाया जा सकता, इखलाकी और फिक्री बुनियाद पर एक कौम रहने दो। एक इदारे की बालिदस्ती तस्लीम नहीं करते, अपनी हुदूद में रहो। जमहूरियत को कुफ्र करार देने वालों से हम लड़ रहे हैं, लेकिन हमें दीवार से लगाया जा रहा है। अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले अमेरिका के गुलाम नहीं हो सकते। ये वो मैसेज है जो इमरान खान ने दिया कि एब्सोल्युटली जो उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा करने की बात करेगा, या फांसी चढ़ाया जाएगा या जेल में डाला जाएगा। बानी PTI ने मुस्लिम ब्लॉक बनाने की बात की तो शक हुआ अब सजा मिलेगी। अली मोहम्मद खान का रूल ऑफ लॉ कन्वेंशन से खिताब, कहा पाकिस्तान को हमेशा गुलाम बनाने की कोशिश की गई, जब गुलामी से निजात की बात की तो सजा दी गई। अल्लाह के मानने वाले अमेरिका के गुलाम नहीं हो सकते। असद कैसर बोले 9 मई के बाद कानून की हुक्मरानी के बारे में पता चला, 2 माह जेल में कैद होने पर पता चला बेगुनाह भी कैद है। बहैसियत स्पीकर मेरे साथ जो सलूक हुआ वो काबिल शर्म है। आइन की बारादस्ती के लिए तमाम जमातों को इकट्ठा कर रहे हैं, जाली वजीर आजम को हुकूमत नहीं करने देंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मज़ाहिर नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दे दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मुताबिक मज़ाहिर नकवी को बतौर जज ओहदे से हटाना चाहिए। काउंसिल ने मज़ाहिर नकवी को बरतरफ करने की सिफारिश करते हुए अपनी राय मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भिजवा दी। एलामिया के मुताबिक मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ 9 शिकायत आईं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपने रूल नंबर 5 में तरमीम कर दी, जो जजों को शोहरत से बालातर होने का पाबंद बनाता है। तरमीम के बाद जजेस को इल्जामात पर वजाहत देने का हक दे दिया गया। मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को चैलेंज भी किया था। कार्रवाई के दौरान ही मज़ाहिर नकवी ने 10 जनवरी को बतौर जज सुप्रीम कोर्ट इस्तीफा दे दिया था। 21 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि जज के खिलाफ एक बार कार्रवाई शुरू हो जाए तो इस्तीफे से खत्म नहीं होगी। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को नेशनल डेमोक्रेटिक हीरो डिक्लेयर किया जाए और उनके नाम के साथ शहीद लगाया जाए ऑफिशियली। ये हम फेडरल गवर्नमेंट को इमीडिएटली लिखेंगे। बीबी शहीद को, उसके बच्चों को उसका दीदार नहीं करने दिया। आखिरी सिंध असेंबली में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कौमी जमहूरी हीरो करार देने की करारदाद मंजूर कर ली गई। भुट्टो को सरकारी तौर पर शहीद करार देने का मुतालबा। PTI के जमात याफ्ता अरकान और जमात इस्लामी ने भी करारदाद की हिमायत की। करारदाद पेश करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने अदलिया पर लगा दाग धो दिया, फैसले का खैर मकदम करते हैं। तकरीरों के दौरान वज़ीर आला मुराद अली शाह और सईद गनी आपदीदा हो गए। सईद गनी ने जजेस को सजा देने का मुतालबा किया। जमात इस्लामी के मोहम्मद फारूक ने कहा मुल्क और कौम का नुकसान हुआ, इसका रास्ता कौन रोकेगा। आज भी एक वज़ीर आज़म जेल में है, जोर और ज़बरदस्ती की बुनियाद पर सजा न दी जाए। PTI के शब्बीर कुरैशी बोले साबित हो चुका आवाम के लिए लड़ने वालों के साथ क्या सलूक होता है। हर शख्स जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उसूली सियासतदान मानता है।
मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से 13 मार्च तक हलफ न लिया जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना में तोसी कर दी। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर समाअत की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया। अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में है, वक्त दिया जाए तो अच्छा होगा। अदालत ने कहा अटॉर्नी जनरल बुध को पेश हों, ये केस दोबारा सुनेंगे। दीगर सियासी जमातों को दोबारा नोटिस जारी। काजी जवाद एडवोकेट ने कहा सवाल हुक्म इम्तना का है। 9 मार्च को सदारती इंतखाब हो रहा है। बाबर अवान ने कहा सदारती इंतखाब हो रहा है और 93 नशिस्तों वाली जमात को मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई। जिसका सूबे में एक असम्बली रुकन है, उसे 2 मखसूस नशिस्तें मिली हैं।